घट पीतर विविध
बेकार शुद्ध कवन पर होए गो सुच कुंचर विद व्यवहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। जो लड़ीवार भगत रविदास जी की पवित्र बाणी विचों आपां विचार कर रहे हैं, उस विचार के अधीन गौड़ी बैरागन के अंदर भगत रविदास जी उन्होंने अष्टपदी की विचार कल असी प्रारंभ की है। भगत साहब जी ने अष्टपदी के आरंभ के अंदर जो उपदेश दिल कराया पुरातन युगां की समय की वंड मुताबक वो कह रहे हैं कि सतयुग विच दान की प्रधानता सी, त्रेते दे विच लोग यज्ञ करते सन, दुआपर के अंदर देवतियां की पूजा करन लग पे, ते जिसनूं कल युग शब्द वरत्या इस समय के अंदर परमेश्वर के नाम की ही वड्याई। फिर वो एक सवाल करते हैं रहाओ की तुक विच कि तू शास्त्रां दे दसे हुए कर्म कांड तां कर रहा है, पर मैनू कोई एक गल समझाओ कि इस भव सागर नूं आपां पार किवें करांगे, किवें इस संसार समुद्र नूं तरिया जा सकदा है, ते जिस दे नाल बंदे दे आउण जाण दा जो चक्कर है आवागमन जिसनूं आपां कहने हैं इहदे तो बंद खलासी हो जाए। ये कल तक असीं विचारिया सी। इस तो अगे जिहड़े असीं अज पवित्र पदे पढ़े एक बेनती है। इस विच भगत जी ने वेदांत या शास्त्रां दे दसे हुए कर्मां दा जिक्र किया कि तू अपने कर्म मैनू दसी जा रहे हैं कि आ काम करो आ काम ना करो। कह लगे मैनू एक गल दस, इन्हां कर्मां ते अकर्मां की विचार करदियां ईमानदारी नाल दस तेरे अंदर की तरक्की कितनी कुछ हुई, कि तेरे अंदर की मैल उतर गई। तू धर्म ग्रंथ भी सुन रहा है पर तेरे ते कर्मां ने अंदर शंके पैदा कर दिते हैं, ते इन्हां शंकियां दे नाल भव सागर नूं तरिया नहीं जा सकता। ते अगे फिर भगत जी ने कहा तू शास्त्रां की विधि मुताबक तीर्थ इशनान ते जोर दे रहे हैं, पर बाहरों तां रोज पिंडा धो लेना, अंदर वाल झाती मार के दे, अंदर की मैल तां गंगा की टुब्बी मार के भी तेरी नहीं उतरी। ये असीं पवित्र बचन कुछ विचारने, क्योंकि अज थोड़ा जिहा खंडण वाला पक्ष आ गया। ते कई बार जदों असीं इहो जी विचार करने मन च कईयां दे आ जाता शायद किसी एक सिद्धांत ते किसी एक धर्म ते कटाक्ष नहीं। असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों ते कलगीधर स्वामी जी की रचना विचों उन्हां दी बाणी विचों कुछ विचार करने का यत्न करांगे। आप जितने गुरु चरणा अंदर शोभायमान हो, करो कृपा
कोई भी रसना हजूर दे बख्शिश कीते कोई नाम तो बिरली वांझी ना रहे। प्यार अदब नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। भगत रविदास जी जिस धरती के ऊपर अपना टिकाना करके बैठे ने, बनारस की वो धरती है। उस समय वर्ण वंड का पूरा प्रभाव है। वर्ण वंड के मुताबिक भगत रविदास जी महाराज उन्होंने कोई हक नहीं कि शास्त्रां दे दसे होए कर्म कर, उन्होंने कोई हक नहीं वो तीर्थ इशनान कर। पर एक गल बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने तीर्थ ते जान की की लोड़, क्योंकि उन्हों का अंदर खुद ही तीर्थ बन चुका। वैसे तीर्थ के आखिरी अर्थ होंगे ने पवित्र, उन्हों का खुद अंदर तीर्थ बन चुका। पर भाई साहब ने वो इशारा किया, भाई गुरदास साहब ने, वो कहते सच एवे कि बाहरों भावें लोग वखावा करन भी असीं विरोधी हां, पर अंदर खाते उन्होंने आत्मा मनती है कि असी ब्रह्म दियां गल्लां करने आ ते भगत रविदास साहब ब्रह्म नूं प्राप्त कर चुके। वो बाहरों विरोध करते हैं पर अंदरों अंदरों आके मिलते भी। इसे तरह का समाज है ना, तुसी बहुत देखोगे कि बाहरों विरोध करते होंगे क्योंकि समाज भी जीना है, पर अंदर खाते वो स्वीकार नूं सब कुछ तैयार बैठे होंदे ने। इस करके भाई साहब ने कहा कि जिन्हों लोग चमार कहते सन वो सारी दुनिया में ओदा नाम प्रगट हो गया। ते जेड़े लोग वेद पढ़ते सन, ग्रंथ पढ़ते सन, वो ब्रह्म की विद्या भगत रविदास साहब तो लैन वास्ते होंदे। हालांकि उन्होंने तो वेद भी नहीं पढ़े। ये पवित्र रचना है भाई साहब की कि भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा। भाई गुरदास साहब की पौड़ी कहते जिन्हों चमार कहते सन वो चारां जुगां विच ओदी जय जयकार हो गई। भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, पाणा गंढे राह विच वो रस्ते विच बैठा जुत्तियां गंढदा, कुला धर्म तो ढोर सवेटा। उन्हां दी कुल दा जिहड़ा धर्म है मरे कोई ढोर पशु समेटने, वो मरे कोई पशुओं का चमड़ा उतार रहे ने। भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, पाणा गंढे राह विच कुला धर्म तो ढोर समेटा। अगे कहते जौकर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल प्लेटा। चीथड़े का अर्थ आपां कपड़ा करनी, वैसे चीथड़े का अर्थ होंदा पाटा, पुराना जिहा कपड़ा। कहते जिवें मानो कि एक पुराना ते मैला कपड़ा जिहड़ा थां थां तो छिजिया है ते उस मैले कपड़े दे विच कोई करोड़ रुपये का कीमती हीरा बन देवे। याद रखो मैला कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, पर हीरा मैले कपड़े विच होवे ते तां भी ओदी कीमत उतनी है। ये गल वखरी कि भगत रविदास कर्म चमड़े का करते पे ने। वक्ती लोग अखौती उन्होंने शूद्र कह रहे हैं, पर सच एवे उन्हां कोल ऐसा नाम दा रूहानियत दा हीरा है कि मैले कपड़ियां विच पिया होया हीरा चमका मारदा है। क्योंकि हीरे की कीमत कपड़े मैले विच बन्नण नाल घटनी नहीं। कह रहे हैं भाई साहब, कह लगे जोकल मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल प्लेटा। अगे वो कहते चौ वर्णा उपदेश का ज्ञान ध्यान कर भगत सकेटा। वो चारे वर्णा के लोगों को उपदेश दे रहे। तो भगत को जदों कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होंदा, क्योंकि वेदांत में तीन गल्लां बड़ियां प्रचलित, एक ज्ञान, दूसरी उपासना ते तीसरा कर्मकांड। कर्मकांड वो अध्याय है, कांड का अर्थ अध्याय, चैप्टर। देखो हर धर्म के अंदर कर्मकांड ने। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो थोड़ी। जदों कर्मकांड कर्म वाला अध्याय, एक कर्मकांड, दूसरी उपासना, तीसरा ज्ञान। इन्हों कह लिए ज्ञान उपासना ते कर्मकांड। एक कर्मकांड करता है, जो वो कर्म नहीं करेगा वो उपासना विच किवें जाएगा? जे वो उपासना विच नहीं जाएगा
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਿਆ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੇ ਕਾਂਡ, ਕਾਂਡ ਦਰ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਅਧਿਆਏ, ਕਰਮ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਸੱਚੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੁੱਬੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਾ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ, ਉਹ ਪੜਦਾ ਵੇਦ ਕਹਿ, ਪੜਦਾ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚੰਜੂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਕਿਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਾ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੋ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਗੁਣਦਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਰ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਗਧੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਨ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗਧਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪੇਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਰ ਜਸ ਭਾਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੀਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਗੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਸਰੰਜਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਕਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ
तू बड़े उद्यम करना, बड़े काम कीते, पर एक काम करो भले बंदिया, इस भव सागर नूं तरन बारे कोई सोच। देखो आहार बंदा सारे करदे, गुरु ग्रंथ साहिब श्लोक है कि आहार सब करदा फिरे, आहार एक ना होए, नानक जित आहार जग उतरे, बिरला बूझे कोई। ये जो आहार शब्द पढ़ने बड़े कमाल की ये सतगुरु ने इत्थे रमज रखी। पहला जिहड़ा आहार शब्द कह, ऐड़े नूं कन्ना हा हा ते रारे मुक्ता रारा, क्योंकि बहुवचन है। आहार सब करदा फिरे, तू अपनी जिंदगी का हर काम किया, अपने फर्ज अदा किए, आहार एक ना होए औंकड़ लगी। एक आहार जिहड़ा भव सागर नूं तरन दा सी, वो तां कीते ही नहीं, सारी जिंदगी दे काम कर लै, पर प्यारे केवल शरीर नहीं कीते, आत्मा वास्ते तां काम कीते। आहार सब करदा फिरै, आहार एक ना होए, नानक जित आहार जग उतरै। इत्थे रारे नूं सिहारी आखदे, जिस आहार राही, जिस काम राही भव सागर तरिया जाना है, विरला बूझे कोई। किसी टावे टावे नूं पता लगता है भी पार कैसे पाए बोले, किवें पार होएगा। धन गुरु अर्जन साहब कहते हैं, सरंजाम लाग तो इस उद्यम विच लग जा, सरंजाम लाग भवजल तरन कह, इस भव सागर नूं तरन दा उद्यम कर। जन्म वृथा जात रंग माया कह, तेरी जिंदगी दुनिया दे माया दे प्रेम विच व्यर्थ चली गई। आओ मैं जो बेनती करनी चाहता, इत्थे रविदास साहब ने कहा कि बहुविध धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोग। निरूपीए का अर्थ होंदा निरूपण करना, निर्णय करना। कहते बड़े तरह के धर्मां का निर्णय किया जा रहा है, तो जो वेखने लोग अपने अपने धर्मां के मुताबिक वो कर्म भी करी जा रहे, पर इन्ने साल कर्म करने के बावजूद धर्म कमान वाला बंदा कलम क्यों रहा, वो अंदरों क्यों थिड़किया होया। सच ये भी धर्म के कर्म करता पे, पर जिस मंजिल नूं विच के कर्म किए जाने सन, उस मंजिल का उदों भुलेखा पै गया, उस मंजिल ते पहुंच नहीं रहा। क्यों मैं बेनती करा कि मील पत्थर सानू दसदा है कि असीं मंजिल ते पहुंचना कितनी दूर है, वो माइल्स दसदा है, किलोमीटर दसदा है, पर जेकर बंदा मील पत्थर नूं घुट के जप्पी पाले राज हाथ पकड़ के कहे इन्ने मील दूर, प्यारे सारी जिंदगी मील पत्थर पकड़ के बैठे रहिए, मंजिल नहीं मिलेगी। मील पत्थर इशारा है कि अगे तुर। सच है धर्म के कर्म कांड लोगों ने मील पत्थर पकड़े ने, अंदरों का छेती चलने वाले बुद्धियाल। मैं तारस की ध्यान न समझ। हुण जिहड़ा धर्म शब्द है, इहदा अर्थ धारण करना, किहड़े किहड़े कर्म निरूपे गए। एक मैं अष्टपदी अर्ज करांगा, वो तुहानूं सब नूं चेते, ते मेरा ख्याल है यह सारे शब्द की व्याख्या बहुविध धर्म निरूपी है। करता दिसै सब लोए, ये सारा उहदे विच आ जाएगा। वो अष्टपदी का सोरठ राग में गुरु अर्जन देव जी। देखो इत्थे दो राव दीयां तुकां ने, सतगुरु की पहली राव की तुक नूं पढ़दे, हर एक पदे नाल उस तुक नूं लाना पए, इन विद मिलन ना जाए। धर्म की गल की गई, हजूर ने वचन किया पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुजंगम साधे। इतों गल शुरू की कर्म की। हजूर कहते बंदा पाठ भी करता है, वो वेदां का पाठ करते ने, शास्त्रां का पाठ करते। हुण आपां भी पाठ करने, इनू नैगेटिव अप्रोच ना बेनती मेरी समझियो। पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदा बाणी पढ़े, प्रभु की बंदगी करे, पर जे सारी जिंदगी पाठ करी जा रहा है, पाठ करी जा रहा है, पर इन्ना कुछ करने के बावजूद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं, तो महाराज कहते तू धर्म का निर्णय करके देख। इन्ने साल हो गए पाठ कर दिया, किते अपने अंदर भी तोड़िया। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, वेदां की विचार भी की, कथा भी की, दिन रात उन्होंने श्लोक लोगों को सुनाए। महाराज कहते तरक्की की कोई राहो दी तो के प्यारे, इन विद मिलना चाहिए। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुजंगम, जोगियां वाले कर्म कीते, निवली कर्म। निवल भुजंगम साधे, पंच जना से संग ना छुटकियो। आ तुक समझने वाली है। पाठ कीता पर की तेरी काम की वासना घट गई,
कि क्रोध ने खैड़ा छड़ दिता, कि खंगता ने तेरा साथ छड़ दिता, कि तेरे अंदर लालच ते तमे दी बिरती कुछ मरी? जे नहीं मरी तू लोकां च कह रहा मैं इन्ना पाठ करना, मैं इन्ना वड्डा वेद पाठी हाँ, मेरी बेनती नूं मैं फिर खिमा तेरे तो मंगन लगा। अंदर दी मैल इक्को जही है, भावें कोई वेद पाठ करके अहंकार करे ते भावें कोई गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करके अहंकार करे, मैल तां इक्को ही होगी। पाठ पढ़ो और वेद विचारियो, निवल कोई अंगम साधे, पंच जना सो संग दा छुटकियो अद आंग बुध। आ जे कर्म कांड जो डूबदा बुद्धि विच हंकार आ गए, अदक आंग बुध बांधे। अगे गुरु अर्जन साहब कहते प्यारे ओ मेरे प्यारे वीर, इस जिंदगी नूं सांभ प्यारे, इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। मैं मालिक के चरणा च डिग पिया ते कहन लगा मालिक तू मैनू समत दे, बड़े कर्म कर करके देखे, हार परियो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका लहाओ। अगे शुरू होता मोन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही, इन बिद मिल ना जाए। क्योंकि इस राहो की तुक नूं हर तुक ना लावांगे ते अर्थ वशट होणगे। मन कामना तीर्थ जै बसियो असीं अर्थ करी जाइए। मौन भयो चुप धारण कर ली। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना भी चुप तुहाडे नाल सांझ करनी, क्योंकि अपनी पंथक जो रवायत है, जो साडी ट्रेडिशन है, जो साडी मर्यादा है, ठीक है मैं स्पष्ट जिहा शब्द स्टेज तो कह दियांगा, सानू बहुत कुछ सुनना पैंदा है, गाली गलोच तक सुनना पैंदा है, पर मैं बेनती करा सानू जो मर्जी कह लो, पर कलगी वाले दे दिते हुए असूलों ते तर्क मत करो। जो सतगुरु ने सानू दात दी ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ एक दो बेनतियां कर ली। इत्थे हजूर ने क्या मौन भयो, चुप कर गया बंदा, कहता मैं बोलना नहीं। उंज वैसे चुप करना बड़ी चंगी गल, क्योंकि परमात्मा ने जीव एक दिती है, कान दो दिते। रब ने क्या बंदे नूं पहला बोलण की जाच नहीं आनी चाहिए, बल्ले नूं पहला सुन की जाच आनी चाहिए। कभी जमदा बच्चा बोलता नहीं, जमदा सिर्फ सुनता, सुनने वाले नूं बोलना हुंदा है। महाराज कहते सुन के ही बोले ते समझ पैगी। इसे करके परमार्थ में भी बोलना चाहना तो पहला सुन दी जा सिख। संत मिले किच सुनिया कही है, ये नहीं कहा जाते सर बोलन लग पो, किच सुनिया कही है, मिला असंत मस्ट कर रही है। सतगुरु ने देखा कि जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए, किच कही है कुछ सुन। सच है सुनना सब तो मुश्किल जे, असी 2 घंटे बोल सकते हैं। बेनती करा सुनने वाला ਉਹਦੇ चरणों च नमस्कार, क्योंकि सुन सकता है केवल चिरांदवा। कभी तुम देखो स्रोते च ठहराव गोल मिलेगा, वक्ता बड़ी छेती सुन के खिजन लग पैंदा। कभी ध्यान रखे वक्ते अंदर खिज पैदा हो जाती, क्योंकि उन्होंने बोलन की आदत है, उन्होंने सुन की आदत नहीं। गुरबाणी ने सब तो वध जोर दिता कि तू सुन। मैं अर्ज करा चुप रहना बड़ी चंगी गल है, पर 2 तरह की चुप जे, एक चुप है सिमरन वाली ते एक चुप है अंदर की कपट वाली। जिहड़ी कपट वाली चुप है उन्होंने प्रवान नहीं किया। ते कई बार असीं कहने फलाना बंदा बोलता नहीं पर डूंगा बड़ा जे, वो डूंगे बड़े का मतलब है बोलता नहीं पर अंदरों सब कुछ करी जाता है। एक कपट वाली चुप नूं प्रवान नहीं किया। हाँ आ चुप जरूर प्रवान की कि वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला। तू चुप करके अंतरात्मा। मैं बेनती करा कि देखो हजूर ने क्या मौन भयो, शास्त्र ने क्या तू मौनी बन गया, चुप कर गए। कर पाती रहो ते आंदा मैं प्रशादा छकना ते भांडा नहीं मैं वरता, मैं हाथ उत्ते प्रशादा छकना। कर पाती कर करते हाथ नूं बर्तन बना लिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रख के प्रशादा दाल सब्जी भाजी रखी खा लिया, ते नाल बैठिया कह दिता छड्डो जी आपां किहड़े पैना भांडिया भुंडिया च। ਉਹ जे तू वाकई ने बनाया गल चंगी, ते जे दूजियां नूं इह दस लिया मैं तुहाडे तो विशेष हाँ, मैं बर्तन नहीं वरता। मेरा गुरु कहंदा कर्मकांड बन गई विखावे गदा डूबे। मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरियो बन माही, ते तन ते बस्तर नहीं पांदा। कहंदा मैं तां नगन रहना, कपड़े कादे पाने ने,
रब ने नगन पैदा किया। महाराज कहते नगन फिरो बनमाई तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो। तीर्थां के किनारे ते गया, सारी धरती नंगे पैर घूमिया, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो। दुबदा छुटकै ना गई, चुप भी कर गया, रोटी भी खाते खान लग गया, तीर्थां ते जाके बैठ भी गया। ते महाराज कहते हैरानगी की गल, इन्ने साल लाने तो बाद अंदर वाली दुबदा फिर भी गई, दुभांती जा अगे। महाराज कहते मन कामना तीर्थ जय बसियो। अपने मन दियां इच्छावां नूं पूरियां कर ली, बंदे ने तीर्थ उत्ते निवास कर लिया। अगे मैं थोड़ी जी डिटेल नाल अर्ज करांगा। मन कामना तीर्थ जय बसियो, सिर कर वत चराए। शास्त्र ये कहता है कि अपना सब कुछ दान करके तू अपने आप नूं आरे नाल चिरवा लै, तेनू स्वर्ग मिलेगा। मारे कहते मन की कामना ली तीर्थ ते जाके दो टुकड़े करवा लै। शरीर दे तां दो हिस्से हो गए, पर मन की मैल तां फिर भी नहीं उतरी। मन कामना तीर्थ जय बसियो, सिर कर वत चराए। मन की मैल ना उतरे, एक जे लग जतन कराए। लखा जतन करे। अगे महाराज कहते कनक कामनी खैबर खैबर, बहुविध दान दा तारा। अन वस्त्र भूम बह अरबे न मिल गए हर द्वारा। सतगुरु कहते देखो कि कनक कामनी कल असीं अर्ज कीते सन, सोना चांदी इस्त्री सब कुछ दान दिता, हाथी घोड़े दान दिते, सब कुछ दान देने के बावजूद भी महाराज कहते परमात्मा का दर फिर भी नहीं लगा। यदा एक कारण है, पुजारी बैठा हुआ तीरथ ते, वो अपने पेट की भुख लिए लोगों को कुराए पाई जाता। गुरु ग्रंथ साहिब च एक वचन होता है, ये ना समझो मैं तीर्थों के विरोध में कोई शब्द कह रहा, जो अज प्रकरण आया मैंने अर्थ करने पैने के विचार है। हुण तीरथ ते बैठा पुजारी की जा करदा, ਉਹਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਜਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੂਮੀਏ ਚੌਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ 10 ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ये गुरु ग्रंथ साहिब दियां तुकां। ते पुजारी कहता कोई गल नहीं, तू गंगा मैया दान कर, ब्राह्मण का दान सब तो श्रोमणिक है, तू दान कर, तेरे पाप खंडन लिया। मैं पिछली लकीर फेर दी, जिन्ने तेरे पाप पिछले सन सारे सड़ गए। हुण रुपये वाला बंदा उंज खुश हो जाता, वाकई गल बन गई भी। तो कहता हुण बई खाता साहब हुण नवें सिरे शुरू कर। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने तुकां कही, कहने लगे पाप कर पंचां के बस रे, पंजा वकारां दे दीनों के पाप करना। ते जे कोई पूछे तू पाप करना, कहता कोई नहीं, अज की कुंभ दे मेले ते मैं इशनान कर रहा सी, मैं इन्ने दिन उत्ते लंगर ला के आया सी, मैं तां गरीबां नूं कंबल भी वंड के आया। चेते रखियो रब इस तरह नहीं रीझदा हुंदा। महाराज कह रहे हैं पाप करे पंचां के बस रे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, बौर कमाना होए न संग। ऐ शंका रहित हो गया, क्योंकि पुजारी ने मोहर ला दी तेरे माफ। बौर कमावा होए निसंक, जामपुर बांध खरे कालंक। कहते इन्हें नहीं उछड़ाना, सच एवे जेड़ा विच तेरे दलाल बनया पे, तू तां फसना है। एक दिन इस पुजारी ने भी तेरे नाल रब दी दरगाह विच फसना। मेरी बेनती है सारे शब्द बाणी च सतगुरु ने होर भी वचन कीते। कहते बंदा तीरथ ते जांदा है, दो चीज़ां इहदे अंदर ने, ते तीरथ तो जाके भी इहदा खैड़ा नहीं छुटिया। महाराज कहते एक इहदे अंदर दा खोट ते दूजे दे अंदर दे चोर। गुरु नानक साहब का पवित्र श्लोक है कि नामन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। मन खोटा तन चोर, तन दे विच चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस दे अंदर पंच चोर वसन। तीरथ ते इशनान कर गया, उत्थे गए ना तो जी काम की वृत्ति मुकी, ना क्रोध की मुकी, ना ये अंदर का अहंकार मुकिया। सारे चोर अंदर ने, ते मन विच खोट गए। नामन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। एक पो लखी नादियां, दो पाए चढ़ियस होर। कहन लगे प्यारिया कि बाहर धुती तुंबड़ी, अंदर विष नकोर। जे तुसी लोकी नूं तुंबड़ी नूं बाहरों जिन्ना मर्जी धोई जाओ, पर कट्टोगे अंदर की कड़तन की जानी नहीं। महाराज कहते ऐसा नहीं, ये नहीं कला
रविदास साहब ने कहा सच है गुरु ग्रंथ साहब किसी महापुरख की बाणी पढ़, कबीर साहब को पढ़ो। वो कहते हैं कबीर जिदा बचन है नामन को तीर्थ घने गौड़ी राग, मन बौरा रे इशनान वास्ते बड़े तीर्थ मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में तो 800 तीर्थ, नामन को तीर्थ घने मन बौरा रे, पूजन को दो दे कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन खर की से। बुल्ले ने एक गल बड़ी प्यारी की, कली तीरथ की गल नहीं, एक किसी धर्म नूं असी बना के टारगेट गल करिए। उन्हें 3-4 गल्लां कीਆਂ, कहना मक्के गया गल मुकदी नहीं जेकर दिलों ना आप मुकाई। जे बंदे दा दिल ही साफ नहीं एक मक्के जाए वो गल बन जूगी। मक्के गया गल मुकदी नहीं जेकर दिलों ना आप मुकाइए, गंगा गया गल मुकदी नहीं भावें 100 गोते लाइए। गया गया गल मुकदी नहीं, बिहार विच बोध गया जिते पिंड भरिया जाता, गया गया गल मुकदी नहीं भावें कितने पिंड भराइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जब मैं नूं खड़े लुटा। अपनी खाऊता छड़, अपनी मैं नहीं तू छड़ रहे ते कह रहे मैं तीर्थ की शनानी खा। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे होर देखो, असी थां की गल करने, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये चर्च है, पर कदी सारिया की बनतर ध्यान नाल देखो। गुरुद्वारे का गुंबद उच्चा क्यों है, मसीत का मीनार असी देखने वो उच्चा क्यों है, मंदिर उपरों क्यों बरीक बने हैं, थल्लों चौड़ा क्यों है। तुसी चर्च नूं देख लियो, ओदा भी तां डिजाइन जिहड़ा ओदी इमारत दी जिहड़े धागे बनांदा वो क्यों उपर है, कोई कारण है। घर उत्ते गुंबद नहीं, गुरुद्वारे उत्ते गुंबद क्यों, मंदिर की उत्ते तिखी नोक क्यों। एक सज्जन ने बड़ी सोहनी गल कही सी, वो कहता धर्म के जिन्ने भी स्थान ने वो एक गल बंदे नूं आउण वाले नूं कह रहे हैं चेते रखी, गुंबद मीनार जमीन तो ऊपर उठ रहे ने, जिस स्थान ते तू मत्था टेकना है जमीन नाल जुड़दा होया भी अपनी सुरत नूं डिग्गण ना देई। धर्म स्थान तो कोई सिखी, धरती ते बैठा तैनूं उच्चा उठण दी जाच आ जाए। उन्हें इस ढंग नाल व्याख्या की ते मैनूं भाई साहब की रचना याद आई। उदों कह लगे उच्चा उठ ज़मीन तो प्यारे तेनूं खंभ रब ने लाए। भाई वीर सिंह कहते तेनूं रब ने खंभ लाए ने, तो तू ऊपर उठ क्यों धरती ते रेगी जा रहे हैं। पर यह गल सच्ची है कि जिहड़ा उठेगा उन्होंने ठोकर भी पै सकती। जिन्ना बंदा उच्चा उठेगा उन्ना विरोध ज्यादा होगा, ये बिल्कुल सच्ची। धन गुरु नानक साहब ने तो एक बचन कह लगे मैनू कोई दुनिया च बंदा ऐसा दिखाओ जिहदे उत्ते कंट्रोवर्सी ना हो, बिन बैर विरोधो कोई ना ही, मैं ते खा लियो 30 साल ही, कोई दिखाओ कि जिहदे नाम ते लोग चर्चा का विवाद ना करते होण। कह लगे दुनिया का सुभाव उच्चा उठ सारे तेन खंभ रब ने लाए, ओ क्यों रिड़े गोडियां परने जो उठ अजमानी जाए। उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची, दाइया उच्चा रखी दाइया दर ते मंजिल, तेरी मंजिल उच्ची होवे चेते रखी लोग बहुत कुछ कहेंगे। उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची, दाइया उच्चा रखी, अर्शी तान जिदे कोई पल्ले सो के पुंजे आ। तेरे को रब्बी तान है, तू परमात्मा दी अंश है, ऊपर उठ। पर हाँ जे किते तिलक ने निराश ना हो, गिरते हैं शाह असवार ही मैदान जंग में, वो तिफला क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। तिफला कितने बच्चे जिन्हें किते घोड़े ते छाल मार के बहना डिगन की गुंजाइश होती है, ते जिहड़ा जी मां की गोद चों निकल के रिड़ना भी नहीं सीखा उन्हें किते डिगना। देखो ने बड़ी सोहनी गल कही। मैं जी बेनती कर लगा कितने कर्मकांड बनता अज की धर्म का बोलबाला घट है। तुसी मीडिया देखो, कोई टीवी चैनल ऑन करो, कोई हिंदू वीर ध्यान करा रहे, कोई मुसलमान वीर कर रहे, पूरे पूरे सैकड़े चैनल धर्म के नाम से चल रहे हैं। तो मैं कल के परसों सुबह बेनती की सी, बंदे ने बहुत विकास किया पर इन्ना विकास करने के बावजूद अंदर का विकास गवाच गया। विकास दर ते खेड़ा, अंदर खेड़ा नहीं गया। बाहर की तरक्की है पर अंदर को चाहता जिमें बाहर में जल्दी जल्दी निकल गया। अंदर की कहानी बाहर की जानकारी नाल नहीं बननी, अंदर का सफर का प्यार खुद ही करना पैना।
ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह ने कृपा की बाणी विच कबीर साहब के बचन मैं तार की कि कर्म कांड भगत रविदास साहब कहते बड़े कर्म कांड हो रहे, असी सारे विच लै लईए। कोई तीर्थां ते जा रहा है, कोई सुचम रखता पे है, कोई धर्म के चिन्ह पाई बैठा है, कोई बंदा दूजे के धर्म नूं खंडन जोर करी जाता तेरे कर्म माड़े। तो ये गल सच्ची है, एक धर्म के कर्म दूजे के नाल मिलते नहीं। असी कहने केस रखने साडा धर्म साडी रहत है, तो हिंदुइज्म कहता पे मुंडन कराना साडी रहत। इस तरह असी कहने पुट्ठा खाना नहीं, तो दूजे का धर्म कह रहा है कि मैं हलाल वो ही खाना। जे तुसी बाहर के धर्मां दे कर्म देखोगे तो एक धर्म के कर्म दूजे के विपरीत ने बाहर के कर्म। पर जे अंदरूनी धर्म की गल करांगे, अंदर वाले धर्म की गल करांगे, तो खिमा करो अंदर वाला धर्म सिर्फ इको जे, बाकी तो सारिया संप्रदावां। मैं तां बेनती की, मैं खुल के अर्ज करनी चाहना, धर्म, रिलीजन, मजहब, ये तीन शब्द असी वरतने एक बार अर्थ किए सकते। जिहड़ा धर्म शब्द है ये संस्कृत विचों है, मजहब शब्द अरबी विचों है, तो रिलीजन तुसी अंग्रेजी विचों पढ़दी। पर इन्हां तिन्नां शब्दां दे अर्थ बड़े गहरे, इन्हां दे अर्थ संप्रदायिक नहीं। मैं वख ते तू वख, धर्म शब्द बनिया संस्कृत की त्री धातु चो। यदा अर्थ हुंदा धारण करना। धर्म के अर्थ दो ने, एक धर्म का अर्थ फर्ज, दूजा धर्म का अर्थ धारण करना, ग्रहण करना। ये तो शब्द बनिया धार्मिक। धार्मिक का अर्थ है जिस बंदे ने जिंदगी च ग्रहण कर लिया। धार्मिक का अर्थ विखावा नहीं। मान लो बाहरों बंदे का भेख है, जनेऊ पाया है, किसी ने अपनी सुन्नत की है, ककार पाए ने, असी कह देंगे बंदा बड़ा धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ केवल बाहर के लिबास का नाम नहीं, धार्मिक का अर्थ है बंदे के अंदर ने कितना कुछ ग्रहण किया। धार्मिक का अर्थ जिन्हें ग्रहण कर लिया। दूसरी बेनती शब्द है मजहब, तो मजहब शब्द जूब धातु विचों निकलिया, यदि रूट जूब है। यदा अर्थ होंदा है कि सुनहरी रंग की भा, यूं कह ले जिवें सूरज चढ़दा है ते सुनहरी किरणां ओहदियां धरती ते पैंदियां ने, वह प्रकाश जिहदे विचों सुनहरी रंग भासदा है। मजहब का अर्थ इवे कि जिहड़ा रब दे सुनहरी रूहानियत दे चानण थले तुरिया जा रहा। मजहब का अर्थ कट्टरता नहीं। और रिलीजन शब्द है ये तुसी सारे पढ़ते हो, क्योंकि अंग्रेजी तो तुहानू सब नूं आउंदी, मैं तो थोड़ा जिहा जानना। ये रिलीजो धातु चों निकले, ये अर्थ है टू रीयूनाइट। रिलीजन का अर्थ है टू रीयूनाइट, टुटे हुए नूं दोबारा जोड़ देना, इनू धर्म कहते। जुड़ जाए बंदा। जे मान लो धारण नहीं किया, जे बंदे दे रूहानियत चानन नहीं, जे आप ही टुटा बैठा ने किसी होर नूं की जोड़ना। मैं बेनती करा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जितने भी विखावे के कर्मकांड ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखो आओ कुछ असी लै लेने कबीर साहब की रचना विचों। कबीर साहब कहते मैं हज करन जा रहा सा ते अगों रब मैनू मिल गया। भावें उन्हें बड़े व्यंग भी ढंग मिल गया, कह लगे मैनू रस्ते च टक्कर गया, मेरे नाल रब लड़ पिया। देखो ना तरीका, कहते मैं सजदा किया कि या अल्लाह या रब मैं तेनू मिलना आया। वो कह लगे तेनू किने कहता इत्थे आ? कहना मैं तो एडी दूरों चल के आया, तेनू प्यार करता है। कह लगा चला जा पिछा। लोग सारे तुर पे, तू भी भेड़ चाल की तरह तुर पे चल, कर बह के बंदगी करया कर, तेरा अंदर ही काबा बन जाए। देखो श्लोक, कबीर हज काबा हूं जाए था, आगे मिलया खुदाए। रब ही मिल गया, रस्ते च टक्कर गया, उन्हें सिरे लगन नहीं दिता। आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसों लड़ परिया, तुझ किन फुरमाई गाए। हुण कईयां ने गाए का अर्थ किया गां की बलि दे। रब लड़ पिया, कह लगा तेनू किन्ने कहा कि मेरे नाम से गां की कुर्बानी दे, तो मैं तेन मिल पाऊंगा। फरीदकोटिए वाले तरीके च अर्थ किए गाय का अर्थ थाक। कहते मैनू दस तेनू किन्ने कह दिता मेरी ये थाक है। उन्हें क्या महाराज शेख जाते ने, सारे मुसलमान तुरे जा रहे हैं, ते अगों फिर कहते रब बोलता कहता शेख सबूरी बहारा क्या हज का पै जाए। जे वो अंदर सबर नहीं, जो अंदर संतोख नहीं, वो धार्मिक जीवन नहीं, शेख सबूरी बहारा क्या हज का पै जाए।
जाकी दिल साबित नहीं ताको कहां खुलाया। साबित का अर्थ सफाई। जिस बंदे दे दिल की सफाई नहीं उन्होंने खुदा किथे। ते कह लगे फिर करा की, कह लगे कि काम कर कबीर अल्लाह की कर बंदगी। तो दी बंदगी कर वाला काम जरा करने वाला अल्लाह की कर बंदगी। जिस सिमरत दुख जाए दिल में साईं प्रगट है बुझे बुलंदी। ना वो प्यारिया रब ता तेरे अंदर प्रगट हो जाएगा। कबीर अंदर होया। देखो जो खुली गल करते हैं ना कहते कबीर मन निर्मल होया। उन्हें क्या गंगा लोग स्नान करते मेरे अंदर गंगा बन गई। ये अर्थ ही होंगे ना। कबीर मन निर्मल होया जैसा गंगा नीर पाछा लागो हर फिर कैट कबीर। कबीर अगे मैं रब नूं आवाजा मारदा सा राम तुम कहां हो। हुण राम आवाज मार के कहता कबीर तुम कहां। क्योंकि अवस्था बन गई कि कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तुम। अगे फिर उन्होंने पूछा भी शरीर तो ही है। अगे फिर तो कहते कबीर जान को खोजते पायो सोई ठौर। सोई फिर कह तू भया जान को कहता और। जिन्हों बगाना कहता सा वो तू है। मैं बेनती करा सतगुरु ने कर्म कांड एक होर इस अष्टपदी जी में पूरी नहीं की थी। मैं सिर्फ इतने रुकिया मैं मन कामना तीर्थ जय बस्यो सिर कर वक्त कराए। मन की मैल न उतरे एक जे लख जतन कराए। लखा जतन करे हुण धर्म के चिन्ह सारे गुरु ग्रंथ साहिब मैं दावा नहीं कर रहा। सारे गुरु ग्रंथ साहिब बाहर दे धर्म के चिन्ह किते संस्कृति दी गई किते दसो। पर हाँ एक गल चेते रखो ये ना लै जाओ कि शायद आप बाहर के चिन्ह तो आकी हाँ। असी तो जो पंथ की मर्यादा है उस मर्यादा के शीश झुकाने हाँ। तो गुरु अगे अरदास है कि अंतले दम तक मेरे मालक तेरे प्रति तेरी बाणी प्रति साडा अकीदा खिले। मैं बेनती कर जेड़ी गुरु ने जिन्हां की इंटरप्रिटेशन की व्याख्या की सच एवे। मैं हिंदुइज्म के बहुत ग्रंथ पढ़े मैंने बख्श दिया जे सिर्फ नॉलेज ली। मैं किते नहीं पढ़िया कि जंजू पान की व्याख्या जो गुरु नानक ने की हो किसी हिंदुइज्म के ग्रंथ ने की हो। जो गुरु ने मसीह के अर्थ किए किसी और ने किए हो। जोगियां दे पंथ पढ़ो उन्होंने जेड़े बाहर के चिन्ह दिते जेड़ी व्याख्या गुरु नानक ने की सच एवे वो व्याख्या किते भी पूरे संसार में धर्म ग्रंथ बोलो चिन्ह की व्याख्या नहीं मिलती। हुण जंजू है असी कहने जो जंजू पाया जाता उदों द्विज बनता। द्विज का अर्थ होंगे जिसका दूजा जन्म होने लगा। जिवें असीं अमृत छकदे कहने ना कि सतगुरु का जन्म है गवन मिटा है। क्या जा रहे सी अमृत छकन बारे ते हर सिख लई जरूरी है अमृत की दात लवे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह के चरणों बख्श लवे। पर जो गुरु ने दिते ने बाहर दियां सानू कृपा करके आकार उन्होंने अर्थ जरूर समझे। वो अर्थ बोधक तल से केवल दिमागी नहीं। आओ थोड़ा जैसी देखिए आसा की वार पढ़ दी तो सबनों पता है जो मैं बोलना है सच एवे। असी भी कथा करते हैं जिदन पुरब होंदा है सिर्फ इन्नी को गल ते जोर दे जाने महाराज ने जनेऊ नहीं पाया महाराज ने नहीं पाया। तो मैं कहना भलियो जेड़े पहला चार गुण गए उसकी व्याख्या विस्तार न करो। गुरु ने आत्मा जा जनेऊ दिता जिहड़ा बामण दे कोल भी नहीं सी। उत्थे देखो जो बाहर के चिन्ह की गल चली असी वेखने हैं तो महाराज कहते हैं ये धागा तू पाया चिन्ह का मतलब की है कि तेन याद रह जाए तू भुल ना जाए। जो असी ककार पाने कड़ा सज्जे हाथ ही क्यों पाया हुआ। इस कड़े का तुल भावें कोई हीरिया जड़िया कड़ा पाला ये तुल किसी नहीं हो सकता। जो सर्वलोध आ इनू ये ना समझो भी मैं एक का खंडन कर रहा तो अपने बढ़ावा दे रहा। चिन्ह के कोई अर्थ होंगे जदों चिन्ह के अर्थ गवाच जाते हैं सच है उदों लोग बाहर के चिन्ह उत्ते तर्क कर लग गए। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा हिंदू कह कर हिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ गल पावे। हिंदू दे कर ब्राह्मण हिंदू आया उन्हें मंत्र पढ़ के जनेऊ पा दिता तो महाराज कहते सूत पाए करे बुराई बाहरों जनेऊ पाया तो अंदर खाते राती दारू छक दी। सवेरे कानों जनेऊ पा के बाहर जाता है कि मैं क्रिया सोच कर चलना कि मेरा जनेऊ मैला ना हो जाए।
मारे कहने हिंदू कह कर हिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ गल पावे सूत पाए करे बुराई नाता धोता थाए ना पाए क्योंकि पा के धागा कर्म कांड किया पर अंदर की मैल तो गई ना। सतगुरु ने फिर किस्सा पैदा किया कि जनेऊ के अर्थ की सन। वो कहने जदन का तू धागा पाया तेरे चिन्ह नूं चाहिदा सी तेरी जिंदगी पलट देती। सब तो पहली गल तेरे ये धागा अपन इंद्रियां उत्ते किते पा ले। देखो जो गुरुदेव ने अर्थ किए सारे पढ़ने आशा की बात तेरिया इंद्रियां धागे तो रहत ने। दूसरी गल नारी जिन्हों तो अपवित्र मानना उन्होंने तो तू धागा पाई नहीं क्योंकि स्त्री नूं कोई हक नहीं कि उत्थे जनेऊ पा सके। हिंदुइज्म में औरत जनेऊ नहीं पा सकती उन्होंने अपवित्र मानते। सतगुरु ने एक आवाज उठाई कह लगे तू मैं ये अर्थ खोल के करा कि जिस रस विच मगन है तू उस जनेऊ नहीं पा दिता उन्होंने अपवित्र कही जाना। तू किधर का पवित्र बन तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवै नित दाढ़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे टक्का आपे बत्ते वट भागे अवरा कत्ते ले भाण करे ब्याह कद कागल दसै राह सुन वेखो लोका एओ विडान मन अंधा नौ सुजान। थोड़े जे मेरे ते अर्थ कर दिया क्योंकि समय ते आप पै गए। सतगुरु कहते धागा पाया ते हाथ तेरे तक पराया माल को के खांदे पै ने धागे नाल बन हो दोवें हाथ पैर तेरे बुरे रस्ते ते तुरदे ने पैरां नूं धागा पाए रोकदा नहीं तेरा धर्म। तू कन्ना नाल निंदिया सुनना कन्ना च धागा क्यों नहीं पांदा तेनू ब्रह्म की आवाज सुनाई दे। तू जीव नाल झूठ बोल रहे हैं पाप बोल रहे हैं जीव उत्ते धागा क्यों नहीं पाया। बाकी गल छड्ड तू तो जजमान की बेटी दियां लावां दे पैसे ले लेने तू किधर का बंदर भी बने होंगे। हुण प्यारे छे असी सारे बैठे कीर्तनीय गुरसिख भी असी कथा वाले भी जे किते साडे लावन वेले कह दे कदी नहीं कुछ सुनाए क्योंकि साडा रुपया जाना मारे कहते सत्सा संयम गयो मूड़ा एक दाम तुद पुथाए लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एक धान खादा तेरा जन्म है। हुण ये आपां किवें कह सकांगे। सच्चाई तो यह है कि कर्म कांड विच आपां भी फसे हुए। सतगुरु ने कहा देख तेरे धागे दे अर्थ की बन गए। हुण जदों असीं ककार पाने सज्जे हथ कड़ा क्यों तू सज्जे हाथ च शस्त्र पकड़ना है ज्यादातर सज्जे हस्त तू जे रिवाल्वर भी चलाना है सज्जे हाथ ना जे तू बंदूक भी चलानी है मोटे ते रख के सज्जे हाथ ना। जे तेनू रब ने उच्चा रुतबा दिता है तेरे पेन नाल एक साइन करन नाल किसी का भला भी हो सकता है ते किसी का घर भी तबाह हो सकता है। एक गल चेते रखी जदों तू शस्त्र चुकना है कलम चुकनी है हथ चुकना है किरत करनी है सब तो पहला तेरे अगे कड़ा होना है ते इस कड़े ने कहना है कि हथ ध्यान नाल चुकी कि हथ गुरु गोबिंद सिंह दा। अज तुसी अमेरिका च देखो वो रिंग पा देंदे ने कई जेडे मुलजम ने उन्हां दे क्यों पा देंदे ने कड़ा वो समझ रहा कित्थे जा रहा है। मैं कहना ये दोष वास्ते पाते ने मेरे गुरु ने जीवन वास्ते पा दिता किते जिंदगी च तू डोल ना जाए। कड़ा तेरा गुरु गोबिंद सिंह का हाथ है तेरा थोड़ा हाथ हाथ गुरु गोबिंद सिंह का है। तू कृपान पाई है गात्रे चेते रखी एक कृपा आन है ये आन उत्ते कृपा कर दी तलवार नहीं तलवार तल दर थे बराबर तलवार वो शस्त्र है जिहड़ा बराबरता दे टुकड़े कर दे खिंडा दे। एक कृपान है तू कशहरा पाया है ये अर्थ कोई समझिए कि ये तेरे उच्चे जग सत की निशानी है। तू केस रखे ने ये रब की रजा विच चल के उहदे हुक्म नूं मनण लई ने तू सीस ते कंघा रखे कंघा दोनों वेले करना है। गुरु ने कहा कंघा सफाई कर दे तेरे केसां दी इस तरह मन नाल बाणी दा कंघा करी तेरे अंदर की सफाई हो जाए। जे अर्थ होर भी जाएंगे बड़े मिल पर मैं बेनती करा गुरु ने जिथे जनेऊ कर्म कांड बनया वो धर्म ने क्या जनेऊ पाना जरूरी है
खतरी ली, ब्राह्मण ली ते वैश्य ली। मेरे गुरु ने क्या मैं तेन जनेऊ दे अर्थ समझा। दया कपा, संतोख सूत, जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का खाई तां भांडे घट, जे तेरे कोल है तां मैनू पा। जे हजूर ओनू कह रहे ने तेरे को दया चाहिए, जग चाहिए, तेरे को सत चाहिए, तेरे को संतोख चाहिए, सच ये वे कि वह सिख ते लागू नहीं हुंदा। जे सिख दा अंदर भी नरदई बनया फिरदा है ते बाहरों भेख बनाया, मेरा ख्याल गुरु कहेगा नहीं होए तेनू ककारां दी समझ नहीं पई, तेरे अंदर दया नहीं आई, तेरे अंदर सबर नहीं आया, तेरा जग ते सत किथे गया। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का, ए शरीर दा नहीं आत्मा दा, ए जनेऊ जी का खाई तां पांडे घत, ना ये टुटे ना मड़ लगे, ना ये चले न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। वो धनता जोग हुण जोगी है, उन्हें मुंदरा कन च पाइयां, पिंडे उत्ते सवाह मली, हाथ च खप्पर पकड़िया, कईयां ने खफनी पाई। मेरे गुरु ने जे ओदे चिन्हां दे अर्थ कीते उन्होंने भी समझना पे। महाराज ने अर्थ कीते मुंदा संतोख, शर्म पत झोली, ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आ सारे चिन्ह कन्ना च मुंदरा पान दी थां संतोखी किते बन जा। तू पत दा पात्र पकड़, तेरे कोल मौत दी कोदरी होवे। सतगुरु ने तो इतों तकिया कि पिंडे ते पपूत जिहड़ी मली बैठा है, तू पैर नूं गीठे ते लैके सिर की चोटी तक पूरा ध्यान विच मगन हो जाए, ये तेरी बपूत बन जाए। देखो सतगुरु ने अर्थ अपने दिते। हुण जे मस्जिद है, ये भी तो चिन्ह। इकबाल ने एक गल मुसलमानों को भी कही, मैं स्टॉकटन भी अर्ज करके आया, उन्हें क्या चेते रखियो पैसे नाल धर्म स्थान बन सकते हैं, पर पैसे नाल धर्म ही नहीं बनया जा सकता। धर्म स्थान बन जाएगा, गुरुद्वारा बन सकता है, मंदिर बन सकता है। उन्हें तो अपनी गल करदे कि कहन लगा मुसलमानों तुसी रातों रात विच एक मसीत तैयार कर सकते हो। मसीत रात बन सकती, पर अंदर वाला मन कई साल लगने तो बाद भी नमाजी नहीं बने। नमाज करने वाला तो तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने 4 के 17 सी पढ़ देने। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हिरारत वालों ने एक रात में मस्जिद बन गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हिरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, दिल बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना मगर किरदार का गाजी बन ना सका। गला ने किरदार नहीं। मैं बेनती करा, देखो कोई चीज में बाणी तो बाहर निकल के नहीं। हजूर जदों जाते ने ना अरब नूं, ते एक किताब है अरबी की, मैं किसी दिन तुहानू शेयर करांगा। अपनी एक कथा वच कोई ने सैयद पृथ्वीपाल सिंह, उन्हां दा पिंड सी कश्मीर विच, ते वो अपने अब्बा दे नाल जदों मुसलमान सन हज करन गए सन। अरब विच उन्होंने एक पुस्तकालय विच एक किताब पढ़ी सी, स्यातोबा बाबा नानक, अरबी च। गुरु नानक साहब बारे उन्हें लिखा, जिन्ने दिन महाराज उत्ते रहे उन्ने दिन वो लखारी गुरदेव के नाल ही रहा। उन्हें कहते मैं पढ़ी, फिर उन्हें कहा मैं सिख किवें बनया। मैं इधर किसी दिन तुहाडे नाल सांझी करांगे गल। उहदे विच सैकड़े सवाल ने, हजूर उहदा उत्तर दिंदे। उत्थे हजूर जांदे ने, हाजी भी आ गए। फर्क तो कोई नहीं, कौमे का एको जी। हिंदू कहना मैं तीर्थ इशनानी किसी मुसलमान को मिलीए ना तो कथा करिए दस देंगे ने, ये जी हाजी है। जे हाजी होती फिर टौर वखरी होती। वो थां थां कहना मैं हज करके आया। जिवें अपने भी कहते मैं तो हर साल पुराने थां पर ना हर साल जाता ही जाता है। जाना माड़ी गल नहीं, पर उसका रौला पाना थोड़ी जी माड़ी गल। जाना कोई माड़ी गल नहीं। जान नाल बंदा अंदरों किते तुरे। उन्हें बाबा जी ने एक सवाल किया, ते सवाल उस वक्त बड़ा जबरदस्त सी। ये की कहते, देखो दो तरीके के लोग मिलते हैं। आप भी जो किते विचरने दो तरह के लोग मिलने तुहानू। एक जगियासू बन के कुछ पुछण वाले मिल गए,
ते एक गल्लां घुमा घुमा के साडी इंटरव्यू लैण वाले मिल गए भी कित्थे करके बोलदा किवें बोलदा फलाने बारे की ख्याल है जी फलाने बारे की हुण तां काम ही हो जा गया भावें कच फोन लिख करके आवे तो नाल ही नैट ते पा देना फलाना बंदा आ कहंदा हां जी असलियत इस तरह ये कोई चंगी गल नहीं हुंदी ये चंगे दानश्वर बंदे दा अंदर नहीं हुंदा उन्होंने एक सवाल किया महाराज जी को कहते भी असीं तुहानूं कुछ पुछना गुरुदेव कहते पुछो की पुछोगे कहते असीं धर्म की गल पुछनी महाराज जी ने जो कहा तुहानूं सब नूं चेते वे कहण लगे धर्म की गल दसो कहते अज एक हिंदू एक मुसलमान है तुसीं दोवां थावां ते गए तीर्थां ते भी गए ते अज तुसीं इत्थे भी आयो सानूं तुसीं नरना करके देखो दसो भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा उत्थे भी मोहर लवानी चाहते हैं भी लिख दिया कि बाबा नानक कह गए सी मुसलमान ही वड्डे बंदा मनण नूं तैयार नहीं जिवें कल कैसे ने जोगी कहता चलो बाबा नानक ही चेला बना लो जे बन गया तो सारी दुनिया साडी जय जयकार उत्थे भाई साहब ने लिखिया पुछन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होए मैं तां ये सारा विस्तार कर रहा हूं कि बहुविध धर्म निरूपी है अपना अपना जोर लग रहा पुछन गल ईमान दी धर्म की गल पुछते काजी मुल्ला इकट्ठे होई काजी भी आए ते मुल्ला भी आए वड्डा सांग वरताया लख ना सकै कुदरत कोई कहते ने रब की आ जिहड़ी ताकत कुदरत कादर की कुदरत है इहदा किसी ने पारावार नहीं पाया पर सानू फकीर एक गल दस पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई बाबे नानक वर्गा सच नहीं जे किसी ने बोल लेना प्यारिओ हिंदू वड्डा के मुसलमान होई बाबे ने को पता ही उत्तर दिता कहने लगे बाबा आके खादियां शब अमला बाजो दोनों कहने जे मुसलमान बन के तेरे कर्म चंगे लगी तुम ही रोएगा ते जे हिंदू बन के तेरे कर्म चंगे नहीं दोनों रोवोगे ते मैं बेनती करा ये उदों गया ते अज पुछ के देखो बाबा वर्तमान च उन्हें सानू भी लै लेना विच कहने लगे तीजिओ चेते रखियो जे तुहाडे कर्म चंगे नहीं रोना तुहानू भी पैना मैं तां क्या सुनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दूजे के घर की गल बड़ी सौखी बंदा कर लेंदा हिंदुस्तान च इंडिया च कहावत है कहते बगाने के घर में अग लगे तो गवांढी नचते हैं कहते रौला ना पाओ बसंतर देवता प्रगट हो गया तो जिदन अपने घर लगे रोंदे ने कहते सेक भी लगता होगा अपनी गल बहुत मुश्किल है बंदे को करना गुरु ने क्या ईमान पैदा करने आ मैं तेन एक तरीका दसा किमें पैदा होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द है कि अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आग नित दे पानी होए किरसान ईमान जमाए भीषत दोषक मूड़े इव जानी दोनों का जिक्र किया भीषत दोषक ते इत्थे शब्द वरत्या कहने लगे प्यारे अमल कर धरती अपने शरीर दे अमल चंगे बना मैं कल एक बेनती की एक शोल सुनाते हैं माई लै गई धक्के नाल मुंडे नूं सब कुछ खांदा पींदा सी सूटा भी लांदा सी भुक्की भी खांदा सी उन्हें क्या फलाने का मुंडा गया जी वो फलाने तीर्थ ते गया मत्था टेकिया छड्ड आया सब कुछ वो नाले पुत्तर नूं घड़ी पिछे चेते कराई जे पुत्तर तू आया कोई छड्ड जा इत्थे ਉਹਦਾ मतलब सी चलो खैड़ा छड्ड दे शराब छड्ड दे भुक्की छड्ड दे कोई छड्ड दे वो माई बार बार कहे पुत्तर छड्ड दे कुछ कहना माई छड्ड दिता बस वो खुश हो कहना की छड्डिया दस कहने लगा इत्थे आड़े छड्ड दिता आउणे कोई नहीं इत्थे जे छड्डण दी गल हुण जदों अमल की गल चलदी है इत्थे अमल दा अर्थ दूजे ना कढियो अमल का अर्थ है करैक्टर अमल का अर्थ है किरदार अमल का अर्थ है बंदे का जीवन ते जीवन की मोहर मेरा ख्याल है दुनिया तो नहीं लवानी चाहिए क्योंकि कच पकाई उथे पाए नानक गया जब जाए सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पक परवाना पिछे पाया तो नानक तोलिया जाता भाई इतने हजूर ने वचन किए अमल कर धरती तो अपनी चंगा जीवन बना बीज शब्दों कर गुरु के शब्द का बीज पा सच की आड़ का पानी दे ते महाराज कहने ये धर्म पैदा हो गया। अज भगत रविदास साहब जी ने अपनी इस रचना में कृपा करके समझाया ते वचन कीते ने कि बहुविध धर्म निरूपी है। बहुविध का अर्थ अनेका तरीकों नाल बंदा जिहड़ा निरूपी है अर्थ हुंदा निरूपण करना निर्णय करना अपने अपने ढंग नाल धर्म की व्याख्या हुई जा रही।
बहुविध धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए। करता दर ते करता पुरख नहीं, करता दर ते धर्म दे कर्म करने वाले, दिसै दर ते दिस दे पहले सब लोए। सब लोए दर ते सारी सृष्टि ते अपने अपने ढंग नाल धर्मां दी व्याख्या की जा रही। बहुविध धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए। सारे लोकां विच धर्म कमांदे लोग दिसदे पए, कवन कर्म ते छूटी है। पर कहते हे पंडित वीर, मैंने एक गल दस, केड़ा कर्म करिए जिधर छुट जाए, बंद खलासी हो जाए, अंदर किते कृपा बरत जाए। कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए। जेड़ा कर्म करन नाल साधे दर ते साधना करना, जिस कर्म की साधना करन नाल बंदे नूं सिद्धता दर ते सफलता प्राप्त हो सके, मनुखा जन्म में सफल हो सके, मैनूं दस वो कर्म केड़ा। कर्म तो सारे करी जा रहे। महाराज अगे कहते हैं कि देख कि कर्म अकर्म विचारी है। कर्मदार ते कीते जाण वाले काम ते अकर्मदार ते जिन्हां तो वरजिया जाता है, ये काम ना करे। कर्म ते अकर्म दो शब्द, तेरा शास्त्र कह रहा है ये काम करो, ते नाल कहता ये नहीं करने। कर्म अकर्म विचारी है, शंका सुन वेद पुराण। पर दुख इस चीज का कि जदों तेरे धर्म ग्रंथ तू पढ़ना है, उन्होंने पढ़ के उन्होंने उत्ते शक कर बैठना है। तो कहते धर्म ग्रंथ पढ़द्या भी जे शंके उठी जाए तो बंदा जाएगा कितने। शंका वैसे निवृत्त करना चंगी गल है। जदों गुरु नूं मत्था टेक दईए ना, मैं बेनती करा कभी शक ना करो। जेड़ा बंदा शक्की गुरु दे शक कर लेंदा है, उस बंदे का खिमा करो पार उतारा किवें हो गया। अमृत छक लिया, सतगुरु वाले बन गए, तो कई साल लोगों को क्या भी अमृत छकिया करो, अखीर ते पता नहीं की दिमाग नूं कोपड़ी हो जी घूमी, कह लगे नहीं अमृत का तो लाभ ही कोई नहीं। कित्थे अमृत छका, कित्थे अमृत की बाणी कि ये अपनी गुरु ते कीते हुए ते शक नहीं। एक बार महाराज की सी, अख की निक्की जी पुतली, सूरज भी देख दिए, चंद्रमा भी देख दिए, पहाड़ भी देख दिए, समुद्र भी देख दिए, सिर्फ एक निक्का जिहा रेत का कण पै जाए तो सब कुछ अलोप हो जाता है। गुरु सब झलकारे दिखाता है, जे शंके का निक्का जिहा कण पैदा हो गया तो सब कुछ ही अलोप हो जाए। कबीर सर, रविदास सर कह रहे हैं कि कर्म अकर्म विचारी है, तू कर्मा दी अकर्मा दी गल करना है। शंका सुन वेद पुराण, ग्रंथां नूं पढ़दे होए शंके पैदा हो रहे। महाराज कहते ने संसा सद हिरदे बसै, कौन हिरै अभिमान, तेरे अंदर हमेशा सह सही रहिंदा, शंके रहिंदे। कौन हिरै अभिमान, तेरे दस कि केड़ा कर्म है जिहड़ा तेरे अंदर दे अहंकार नूं खत्म करे, तेरा अहंकार नहीं बैठ गया। अगे सतगुरु कह रहे हैं, बाहर उदक पखारी है, बाहर पानी नाल पिंडा धोया, पखारी है अंदर धोना पखाल। महाराज कहते घट भीतर विविध विकार, पर अंदर तो मैल भरी, अंदर की मैल गई नहीं, बाहरों पिंडा धो लिया। उन्होंने सतगुरु ने बाणी च कहा, जल के मज्जन जेगत होवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे कोई नर फिर जोनी आवे। महाराज कहते बाहरों तीर्थ कह, एक बड़े प्यारे शब्द कह एक पंजाबी के शायर ने, कहता साढ़े त्रै मन देह धोवें, एक धोला टुकड़ा दिल का, दिल दे धोते कुछ लजदा नहीं, दिल धोते रब मिलता। साढ़े त्रै मन देह नित धोवें, एक धोला टुकड़ा दिल का, दिल धोते कद लजदा नहीं, दिल धोते रब मिलता। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुरु नानक। सतगुरु कह रहे हैं कि बाहरों तू इशनान किया, भगत रविदास जी कहते, पर अंदर तेरे कोई मैल है। अगे बचन करते हैं, सुध कवन पर होए वो, किवें पवित्र करेगा तेन तीर्थ इशनान। क्यों जी, कह लगे देख सोच कुंचर विद व्यवहार, सोच दर ते बाहर की सूक्ष्मता, ते कुंचर दर ते हाथी। विद व्यवहार, जिस तरीके हाथी इशनान करता है, इस तरीके तू इशनान कर लिया। हाथी नहाउण तो बाद फिर उत्ते मिट्टी पा लेंदा है, ते तू नहाउण तो बाद हौमे की मिट्टी पाई जाना, तेरे ते हाथी च फर्क ही रह गया। ये अर्थ यही होणगे। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कि
तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। सतगुरु कह रहे हैं कि कर्म धर्म आपको अपने सारे दसी जा रहे हैं, ये कर्म कर, ये कर, पर आप उस अष्टपदी ते होने जितों गल शुरू की सी, बहुविध धर्म निरूपी है। वो शुरू कर पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल कोई अंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटक्यो, अदक आंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। मोन भयो कर पाती रहो, नग्न फिरो बनमाही, तट तीर सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जय बस्यो, सिर कर वत तराए, मन की मैल न उतरै, एक जेलक जतन कराए। कन कामनी खैबर गैबर बहु दान तारा, अन वस्त्र कुंभ उर्पै न मिलिए कर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन डंडौत खट कर मारत रहता। ये मैं अर्थ नहीं सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं, समझ बड़े सौखे। पूजा करना है, अर्चना करना है, डंडौता करना है। हुण आपां कहांगे भी ਇਹਦਾ मतलब गुरु साहब खंड नहीं कर लांगे। देखो बाणी बड़े ध्यान नाल पढ़िए, अकल नूं जदों पंक्ति शुरू होनी है ना, फिर अगे उत्तर देना भगत जी ने भी तेरे तो गल कोई नहीं पढ़ी, आ मैं तेनों दसां किवें मुक्त होया जा सकदा। सतगुरु दे अंदर दवैत नहीं, मेरी बेनती समझो। गुरु कभी भी वैर रख के उपदेश नहीं देता। जेड़ा वैर रख के अध्यात्मक उपदेश देता वो महात्मा ते गुरु नहीं हो सकता। गुरु अंदरों निर्वैर है, गुरु अंदर वैर नहीं, गुरु वैर तो रहत है। जदों गुरु उपदेश देते ने, हुण इत्थों तक एक असीं शब्द पढ़ने हैं, कां श्वान को सिमरत सुनाए, पै साकत पै हर गुण गाए, राम राम रमै रम रही है, साकत जो फूल नहीं कही। सारियां गल्लां कह दित्तियां, पर सच ये वे अखीर ते कह लगे साकत सवान सब करे कराए। इन्हां दा की कसूर? ये मेरे मालक, ये तां सारी खेड ये तेरे अपनी वरताई होना। तुसी संत की निंदा वाली अष्टपदी पढ़ो, सब कुछ कहता, तेरी उम्र घट जाएगी, अग चुप टुट जाएगा, तू तड़पेगा, तू डुबेगा, सब कुछ कह देता। पर नाल कह लगे संत किरपाल किरपा जे करे, नानक संत संग तरीका दसा नाल। ये नहीं भी जे गुरु द्वेष रख के बोले लग पिया की बनेगा। सतगुरु सबना दा भला मनाएगा। गुरु तां कहंदा जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा धार, जित द्वारा उभरै। जे सतगुरु ने किसी दे धर्म दे विखावे दे कर्मां दा खंडन कीता, उन्होंने नीवा दिखाण लई नहीं, उन्होंने ये दसन दी भलिया जिंदगी बड़ी कीमती है, गवा है। इत्थे देखो सतगुरु ने कहा कि पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर मारत रहता, हाँ करत बंधन में परया न मिल गया ए जुगता। जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर रहा, वड्डी आरजा फिर जन्मै हर से संग ना गया। उम्र वड्डी हो गई, रब तां नहीं मिलिया। अगे महाराज कहते हैं राजलीला राजन की रचना करया हुक्म पारा, सेज सोनी चंदन जोवा नरक घोर का द्वार। हुण अगों देखियो मेरा गुरु कहता की कर्म का बहुविध धर्म निरूपी है, करता दीसा सब लोए। ते सतगुरु ने दस दिते केड़े केड़े धर्म। हुण गुरु अर्जुन साहब तुसीं किरपा करो, जेड़ा रहाओ दे तुक विच कह दिता, जे प्यारे इन विच मिल ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। ते अरदास करके पुछिए सानू विवेक बुद्धि दिओ किवें मिले। अगली तो पढ़ो, कहंदे एक काम कर, हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन कह कर। साध संगत विच परमात्मा की कीर्ति कर, ਇਹਦੇ बराबर होर कोई कर्म नहीं, ਇਹਦੇ बराबर होर कोई धर्म नहीं। हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरुष लिखे का लेना, तेरो सेवक ए रंग माता भयो, कृपाल दीन दुख भंजन हारा कीर्तन क्यों मन राता। कहते आई सब तो बड़ा कर्म कीर्ति कर, जेड़ा जिन्हों कल क्या सी, कल केवल नाम आधार। पर बेनती है असी सुचेत होइए, बाहर बहुत कुछ हुंदा है। कोई सिफत करके जेबां साडियां कतल जाता, कोई गालां कढ के कतल जाता। असलीयत इस तरह। आ गुरु गोबिंद सिंह की रचना जो पढ़ने अकाल उस्ताद की बाणी, मैं उहदे एक कविता तुहानूं सुना देना।
किवें देखो लोग ठगींदे पे। मैं सुचेत तां कि बाहर भी बहुत कुछ हुंदा है, क्योंकि बंदा अंदरों शांत टिका है नहीं, तड़फदा पिया है। तो एक गल महापुरुष कहते सन कि जिहदी गुरु ग्रंथ साहिब तो पूरी पई सिख बन के उहदी दूजी कित्थों पूरी पै जाए। उद्यम तां कर। वो सतगुरु ने कवित विच वैसे तो बड़े व्यंगमय ढंग नाल महाराज जी ने कहा, कहते कई तो इस करके प्रचार करी फिरदे ने भी इंडिया च बहुत है कि साडा जिहड़े बाबा जी ने कदी थले नहीं उतरे, ये जंगल च ही रहिंदे। चंगी गल रब की बंदगी कोई करे, माड़ी गल नहीं, वो जंगल भी स्वर्ग बन जाते। हुण जे इसे गल नूं लैके भी रहिंदे जंगल च ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने एक तर्क दिता, कहते मिर्ग किहड़े बंगलियां च आके रहिंदे ने, भी तो जंगल च रहिंदे, ब्रह्म ज्ञानी ने। नगन फिरत जो पाइया जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। गुरु गोबिंद सिंह ने सारे भूत प्रेत जंगलों च तुरे फिरदे। उत्थे महाराज जी ने अगला वचन किया भी ये अन्न कोई नहीं खाते। देखो किवें कि बहुविध धर्म निरूपी है, लोग कमाई जा रहे, ये जी रोटी नहीं खाते, ये फल नहीं खाते, की जी ये दुध पीते हैं बस। महाराज कहते हैं न्याणा जमदे ही साल डेढ़ कला दुध ही पीता, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। सिर्फ यही कर्म बना लो भी दुध पीता जी। देखो गुरु साहब ने क्या किमें कर्म आपको अपने लोग करी जा रहे। अगले ने कह दिता जी ये सिर्फ कंद मूल ही खाता है, पत्ते ही खाता है। गुरु साहब कहते हैं फिर ये तो खुरली तो बनो। असल च सतगुरु की रचना बड़े प्यारे ढंग की। उत बन चारी चित छिना सब दुधा तारी, पौन के आहारी सो भुजंग जानिया कवित। कहते सारे जंगलों च भूत तुरे फिरदे आ, जंगली जानवर तुरे फिरदे। असीं कहने जी इन्हां गुस्सा कोई नहीं हुंदा। कहते गुस्सा इन्हें मिर्ग नूं देख के करना, गुस्सा तो उदों आवेगा जो हम जाब दिसेगी। बंदे नूं बंदा देख के गुस्सा करेगा, रुखां नूं देख के गुस्सा किसी नहीं करता। अजे मौका नहीं निकलिया गुस्सा करने का, अजे अंदर ऊर्जा मौका मिलेगा तो निकलेगा। सतगुरु कहते दुध पीण नाल मिलदा होवे, न्याणे सारे जमदी दुध ही पींदे। ये जी पौण हारी ने। सतगुरु कहते सप भी कई जिहड़े नूं खाना छड्ड दिंदे पौण दे सहारे जींदे। महाराज जी कंद मूल खांदे नहीं जी कल्ले। गुरु साहब ने कह देना तो बद चंगा है, इनू खुरली ते बन के पट्ठे पाओ, तो बेचारा कदा तमा भी नहीं करता, बिना लालच तो सारा दिन हल वांदा। उन्हें क्या महाराज ये बंदा तो करामाती जे, ये सच्ची जे, ये सच्ची उड़ता है आसमान च, तो लोग इस गल च भरम जाते हैं वाकई जी आसमान च उड़ पिया। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं ये तो चिड़ा चंगा, वो तो सारा दिन उड़ता है। कबूतर चंगा, वो भी उड़ता पिया। एक किताब है लिविंग टू द हिमालयन सेंट्स अंग्रेजी ते वो डॉक्टर स्वामी राम ने लिखी। मैं शायद पिछले साल बेनती की सी, वो दोहरान लगा। हिंदी में उस किताब का नाम है हिमालय के संतों के संग। वो कहते जो असीं साधना कर रहे सां ते मैनूं किसी दसिया बई फलानी थां ते ना एक बाबा जी ने वो ना मूँह चो अग बड़ी कढ़ दी। शायद मैं इतने सुनाई बोल, वो मूँह चो अग कढ़, मेरा कहते मन बड़ा चाच आया भी देखा, मूँह चो अग कढ़ दे। कहना असीं अपने गुरुदेव नूं क्या महाराज फलानी जगह संत जी ने ते मूँह विचों अग कढ़ दे। मेरे गुरुदेव समझ गए भी जे गुरु को समझी ये बंदा अंदरों हिल गया। कहना चंगा वो अग कढ़ दे, मैं भी देखा। कहना मेरे मन च आया फिर ये पल्ले कुछ नहीं होना जे भी देखने चला है, शंका ही है ना। कहता जदों असीं उहदी गुफा कोल गए तो लोग होर भी बैठे सन। कहना वो साधु बाहर आया तो मेरे गुरु नूं देख के मत्था टेक दिता। कहना फिर मेरे मन ने क्या नहीं मेरे वाले को ताकत ज़्यादा होनी तां मत्था टेके। देखो आ साडी अंदर दी हाल कि फलाने मंदिर च ना इन्नी दुनिया इकट्ठी हो गई। वो भले सिखो जिदन गुरु तेग बहादुर शहीद होया सारा चांदनी चौक लोगों ने भरिया सी। कहते एक जैता सी जिहड़ा सीस चुक के तुरिया, भीड़ किते धर्म हुंदी। उन्होंने कहा जी महाराज मत्था टेकिया तो कहते ने मेरे गुरु ने कहा भी सुनिया भी आ बच्चे आए ने कि साधना करते सन तुसीं अग कढ़ दे। उन्हें बड़े चाव लगे हाँ जी। वो कहते उन्हें इस तरीके एनर्जी है ना बंदे की। उन्हें अपने अंदरों मूँह चो फूक मारी थी अग दी लपट दिसे। सारे लोग वाह वाह कर ला पा। कहते मेरे गुरुदेव चुप करके कहते मेरे मन च फिर उठिया ईर्खा करते हो ये कढ़ नहीं सकते अग।
कहते जो सारी आगू कट कोई शांत हो गया तो उन्हें अगला सवाल किया भी किन्ने साल लगे ये साधना कर दिया। कहता पूरे 21-22 साल लग गए। वो कहते 21 साल ला के भी जे आग ही लानी कड्डी तो की सिक्ख्या, 21 साल ला के ठंड पान की जा सिख दो तो लोगों का भला होगा। 21 साल ला के जी तू अग बाहर कड्डी है तो निक्की जी तीली भी कर सकती है। तेरा तो तीली च की फर्क है। ते अग लानी सीखी किन्नी बिरती तेरी गंदी, तेरे अंदरों अमृत क्यों ना झरिया। जे किते तू समाधि स्थित हो जाता अग की थां ते तेरे अंदरों अमृत झरदा, तेरा अंदर भी ठंडा होता दूजियां दे अंदर। देखो ख्याल ने आपको गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हैं कि भूत ब्रह्मचारी छित छोना सब तू दातारी पौन के आहारी सो भुजंग जान नियत है। तृण के पशैया तन लोभ के तजैया ते तो गोवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। ब्रिक कहते बल्द जो तिनके खांदा बल्द का भरा नप के उड़ैया तै पंछी की बड़ैया देत बगला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। बगला भी अखा बंद करता है, बिल्ला भी ते बघियाड़ भी करता है। ते किसे कहता महाराज तुसी क्यों कहते हो चुप रहो। गुरु गोबिंद सिंह कहते नहीं ये तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पर बखानी ना है ऐसो ना प्रपंच मन भूलियानियत है। कहते बड़े ज्ञानी होए उन्हें वेख्या ते अखा बंद कर दी, मैं नहीं बंद कर सकता, मैं जरूर बोला। देखो सतगुरु की बात हुण रोज असीं एक वचन पढ़ने गोबिंद धर्म निरूपी है करता दिसै सबलोयो कि सवैया पढ़नी इस टाइम थोड़ा बहुत हो गया, मैं तां लिया सवेरे छुट्टी। महाराज कहते हैं कि काहू लै पान पूज धरियो सिर, गोबिंद धर्म निरूपी है। काहू लै पान पूज धरियो सिर, काहू लै लेख गरे लटकायो, काहू लख्यो हर आवाची दिशा में दक्षिण वाले पासे, संस्कृत का शब्द आवाची। काहू पिछा को शीश नवायो, पश्चिम वाला पासा, इधर है मक्का काबा इधर है। काहू पिछा को शीश नवायो, को बुतान को पूजता है पश, को मृतान को पूज धायो। महाराज कहते केड़ा धर्म कूर क्रिया उर्जो सब ही जाओ। उन्हें निंदिया तो नहीं ना, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। प्यारिया श्री भगवान का भेद किवें पाया जा सकता है, ये कल की विचार आप शाम को करांगे। सतगुरु कृपा करे। मेरी एक बेनती है अपने समेत मैं अर्ज करांगा, वखावा घट करिए कमाइए ज़्यादा। कदी वो समा सी सिख मणा में कमाते सन ते तिल चिन्ह नहीं सन दिखाते, हुण तिल चिन्ह कोई कमांदा नहीं ते मणा में दिखाते। कदी समा सी घर अज जो बलटोई हांडी जिन्हों कहने कोई चीज़ बनाते सन ते सियाणियां बीबियां ओहदे च घड़ी पिछों कड़छी नहीं मारन दिंदियां सन हांडी च बलटोई च। ते जे किते निक्की कुड़ी बालड़ी ने कड़छी मार देनी ते रोक देना, कुड़िए ना मार, घड़ी पिछों चुक ना चपनी। ते खिंच के कहना जे घड़ी पिछों चुक के कड़छी मारेगी स्वाद नहीं हो रहना। ये गुज्जी रिझण दे जिन्नी गुज्जी रिझेगी उन्ना स्वाद बनेगा। ये अध्यात्मिक जीवन भी जिन्ना अंदर बह के कमाएगा उन्ना रस वखरा ही बनेगा। तो जे तू कमाया मेरे को घट तो फिर बाबा फरीद कहता कन मुसला सूप गल गोबिंद धर्म निरूपी है। दिल काती गुरवाद बाहर दिसै चानना दिल बिहारी रात। गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास करो, गुरु अंदर दा जीवन बख्श, सच्ची ला अरदास करो मालिक आत्मिक जीवन बख्श, अंदर दा जीवन बख्श। बखावे तो बचा। जिन्ना बंदा सादा रहेगा उन्नी चमड़ी बन जाएगी, तो जिन्ना बखावा करेगा लोग कुछ चूंड के खा देंगे भी ये करामात है। इत्थे लोगों ने पखंडी में चूंड जाना है, अगे रब ने नहीं छड्डा। उन्हें कहना जो तू करके आया वो चंगा नहीं। तो गुरु हरराय साहब गुरु हरगोबिंद साहब के वेले साखी भी आती, सतगुरु जाते हैं तो सप होंगे, तो सप गुरुदेव के चरणों जो पहुँचता है तो सिख कहते हैं महाराज ये सप, तो हजूर कहते हैं मारो मैनू। जो नेड़े आता तो सच्ची सरकार के चरणों का अंगूठा लगता है तो सप की मौत होती, वह शरीर फटता है। गुरप्रताप सूरज निके निके कीड़े निकलते हैं, वह मांस चो खाते। सतगुरु खामोश ने। सिख पुछते हैं महाराज ये की, कह लगे पिछले जन्म का पखंडी है, धर्म के नाम से इन्हें लोगों को लुटिया, अगला जन्म सप का मिल गया,
जिन्हां नूं लुटिया उन्हां नूं भी सीधे रस्ते नहीं पाए, कीड़े बन के नूं जिउंदे नूं खांदे पे। ये इतिहास की साखी है। मेरी बेनती है कि सतगुरु कृपा करे सानू कहण वालियां नूं, क्योंकि असी ज़्यादा करते हैं विखावा। सानू सतगुरु अगे अरदास करियो, समर्थ बख्शे दाता। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवाह नहीं। कल उपर कर्म चलेगा, कर्म छड्ड गुरु नूं मिल, गुरु तेरे अंदर का हनेरा चुकेगा। ये कल नूं आपां विचारांगे। आओ जिन्ना जाना गुरु प्यारे जान, ते जिन्ना कोल वक्त है ते आपां थोड़ा जिहा नाम जप लईए, क्योंकि यही तो सब तो उच्च धर्म है। करो कृपा और उच्चारण करो जी वाहे गुरु।